आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए पशुपालन की, जो कि हमारी क्लास नंबर होगी 9 नंबर। और हर क्लास में जो हमने आपको 100 क्वेश्चन कराए हैं, अब तक जो हमने आपको 800 क्वेश्चन करा चुके हैं। और जो हमने अभी जो 6 वीडियो आई थी हमारी, उस 6 वीडियो में हमने बताया कि जो आपके लिए 10 क्लास तक जो हम कितने करा देंगे, 4 क्लास में 360 क्वेश्चन जो हम करा देंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे आज 200 क्वेश्चन तक की हमने बात कर ली थी, अब 200 क्वेश्चन से आगे की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे अगर आप AGTA की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, जिसमें पशुपालन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर अब हम 201 क्वेश्चन से बात करेंगे आगे की। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे। तो 200 क्वेश्चन की बात करें, 200 क्वेश्चन हमने कल आपको होमवर्क दिया था, तो इसका आंसर क्या था, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। तो अंडे के कवच में जो है कैल्शियम कार्बोनेट का जो मतलब कितना भाग पाया जाता है, तो 80 से 85%, 85 से 87%, 90 से 95% या 95 से 100%। तो कितना पाया जाता है, तो आपका 90 से 95% जो आपका जो अंडे का कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तो तीसरा ऑप्शन इसका सही था। अब बात करते हैं हम आज से जो है अपना 202 क्वेश्चन। तो 202 क्वेश्चन आपका टर्की के अंडे से चूजा निकालने में जो है कितना समय लगता है। जो आपकी टर्की होती है, टर्की से अंडे निकालने के लिए, मतलब अंडों से चूजा निकालने के लिए कितने दिन का समय लगता है, 7 दिन का, 14 दिन, 21 दिन या आपके 28 दिन। तो कितने दिन लगते हैं, तो 28 दिन लगते हैं आपके टर्की से जो अंडे होते हैं, अंडों से जो है चूजा निकालने को। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 202 का। आगे बात करें 203 क्वेश्चन। 203 है कि नर पशु के चयन की उपयुक्त विधि कौन सी है। तो यहाँ पर बतानी है नर पशु की जो आपकी चयन की विधि है वो कौन सी है। तो व्यक्तिगत चयन की विधि, फिनोटाइप हो जाती है, जीनोटाइप या वंशावली चयन। तो कौन सी हो जाएगी आपकी, तो यहाँ पर हो जाती है जीनोटाइप, जो है आपकी सर्वोत्तम जो है पशुओं की जो है चयन की विधि हो जाती है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 204 क्वेश्चन की बात करें, गो पशुओं के रोमंथी आमाशय का वह भाग जहाँ पाचन, रस व एंजाइम स्रावित होते हैं, तो वो प्रथम आमाशय में होता है, द्वितीय आमाशय में, तृतीय आमाशय में या चौथे आमाशय में। तो कहाँ पर रहता है वो, तो वो रहता है आपका चौथे आमाशय में, जो है जो आपके पशुओं की जो रोमंथी आमाशय का जो भाग होता है वहाँ पर पाचन रस और एंजाइम स्रावित मतलब रुक जाते हैं, वहाँ पर स्रावित होते हैं। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 204 का। 205 क्वेश्चन की बात करें, 205 है कि आवासीय रोमंथी पशुओं के आमाशय में कौन सा भाग अनुपस्थित होता है। जो आवासीय रोमंथी पशु होते हैं उनके आमाशय में जो कौन सा भाग होता है, तो रूमेन होता है, रेटिकुलम होता है, ओवमेजम होता है या एवोमोइज्म होता है। तो कौन सा भाग होता है, तो इसमें आपका जो ओमेजम होता है ये भाग पाया जाता है आपका किन में, जो आभासी जो आपके पशु होते हैं उनमें जो आपका अनुपस्थित होता है आमाशय। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 205 का। 206 की बात करें तो मांस उत्पादन वाली मुर्गी कौन सी कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यहाँ बताना है जो मांस वाली मुर्गी है वो कौन सी हो जाएगी। तो लायर, लेयर या ग्रेवर्स या इनमें से कोई नहीं। तो मांस उत्पादन के लिए कौन सी बकरी पाली जाती है आपकी, तो ये पाली जाती है आपकी बायल। जो बायलर होती है इसको अंडा उत्पादन के उद्देश्य से पाला जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर। आगे बात करें 207 क्वेश्चन। 207 क्वेश्चन है कि पहली क्लोनिक डायलिंग निम्न में से किससे बनाई गई थी। चूहा से या बकरी से, खरगोश से, भेड़ से। तो किससे बनाई गई थी आपकी, तो ये बनाई गई थी आपकी भेड़ के द्वारा। भेड़ से जो आपकी जो क्लोनिंग थी, डायलिंग, वो बनाई गई थी। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 207 का। 208 क्वेश्चन की बात करें, 208 क्वेश्चन है कि पशुओं के असंतुलित राशन का
आश्रय चारे की निम्न मात्राओं से है। तो जिसकी आपूर्ति 24 घंटे के में जो है की जाती है, या 24 घंटे में उपलब्ध कराए जाने वाले जो आपका आहार में सभी पोषक तत्व सही अनुपात में हो। और ऑप्शन थोड़े दिख नहीं रहे तो ऊपर कर लें। तीसरा है 24 घंटे में उपलब्ध कराए गए चारे में सभी पोषक तत्व। चौथा है आपका जो गर्भित अवस्था में 24 घंटे में उपलब्ध कराया जाता है। तो कौन सा हो जाता है यहाँ पर संतुलित राशन जो आपका, तो कौन सा हो जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये 24 घंटे में उपलब्ध कराए जाने वाला आहार में जो सभी आपके पोषक तत्व होते हैं वो सही अनुपात में हों। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 208 का। 209 क्वेश्चन की बात करें, 209 क्वेश्चन है TDN का विस्तृत रूप, मतलब TDN की फुल फॉर्म पूछी गई है आपसे। तो यहाँ पर क्या इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, टोटल डिजाइस्टेबल न्यूट्रेंट्स जो है आपका 209 का आंसर हो जाता है पहला ऑप्शन सही। बात करते हैं 210 क्वेश्चन की। 210 क्वेश्चन आपका जो क्यूरिंग का अर्थ हो जाता है। तो क्यूरिंग का अर्थ क्या होता है, तो पशुओं को ठहराने की एक व्यवस्था। तो यहाँ पर जो है आप क्यूरिंग का आंसर क्या हो जाएगा, तो 210 का आंसर तो पशुओं को चारा उपलब्ध कराने की एक व्यवस्था हो जाती है, या अनुवर्जन पशुओं को हटाने की एक व्यवस्था हो जाती है, सींगरोधक की एक व्यवस्था हो जाती है। तो तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जो आपके अनुवर्ष पशुओं को हटाने की जो एक व्यवस्था है उसे क्यूरिंग कहा जाता है, क्यूरिंग। तो कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 210 का। 211 क्वेश्चन की बात करें, जो कोलोस्ट्रम मतलब जिसे खीस बोला जाता है, तो वो जो है गाय के ब्याने के तत्काल बाद थन से स्रावित होता है, दूध से प्राप्त कर कर वसा होती है, या रक्त कणिकाओं से, या नीम के बीज से निष्कासित तेल होता है। तो क्या होता है, तो गाय के ब्याने के तुरंत जो तत्काल थन से जो स्रावित दूध निकलता है उसी को हम कोलोस्ट्रम बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा 211 का। 212 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अरमोंथी शाकना जो शाक भाजी पशु है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, एरोमोंथी शाक भाजी पशु, तो आपका खरगोश हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 212 का। 213 की बात करें, जो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन हो जाते हैं, और आंसर आप जल्दी बताते रहें तो कौन हो जाएगा, तो बी कुरियन हो जाएगा। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो हैं आपके श्वेत क्रांति के जनक हो जाते हैं। और जो आपके MS स्वामीनाथन हैं ये किसके, ये हरित क्रांति के जो है जनक हो जाते हैं, ये किसके, हरित क्रांति के। तो यहाँ पर ऑप्शन दूसरा हो जाएगा 213 क्वेश्चन का। 214 की बात करें, अच्छे गुणवत्ता वाले साइलेज का pH मान जो है कितना होता है, तो अच्छे गुणवत्ता वाले जो आपका pH मान है उसका कितना हो जाता है साइलेज का, तो उसका 3.7 से लेकर 4.2 तक जो है pH मान हो जाता है अच्छे गुणवत्ता साइलेज वाले का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 214 का। 215 की बात करें, जो गर्भाविधि का उपयोग जो है किसके परीक्षण के लिए किया जाता है, जो गर्भाविधि का हम प्रयोग करते हैं वो किसके परीक्षण के लिए करते हैं, तो अम्लीयता के लिए, विटामिन के, प्रोटीन, या वसा के लिए। तो हम करते हैं वसा ज्ञात करने के लिए। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 215 का। आगे बात करते हैं 216 क्वेश्चन, अधिकतर कौन सा धावन पदार्थ जो दुग्धशालाओं में बर्तन को धोने के काम में लिया जाता है, तो अम्लीय शोधक हो जाता है, या आपका क्षारीय शोधक, या जटिल फास्फेट, या आर्द्रक कारक हो जाता है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, जो क्षारीय शोधक होता है इसका प्रयोग पशुशालाओं में जो बर्तनों की धुलाई की जाती है उसमें प्रयोग करते हैं। 216 का आंसर पहला हो जाएगा। अब 217 की बात करें, दही जमाने हेतु दूध में जो है डिग्री से जो है डिग्री पर जो ठंडा करके उसमें जामन जो मिलाया जाता है वो कितने जो है सेंटीग्रेड तापमान पर मिलाया जाता है, तो कितने पर मिलाया जाता है, तो वो आपका 21 सेंटीग्रेड तापमान पर मिलाया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 217 का तीसरा ऑप्शन। आगे बात करते हैं हम 218 क्वेश्चन। 218 क्वेश्चन आपका कि वीर्य को तनु बनाने हेतु जो उपयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग करते हैं वीर्य को तनु बनाने के लिए, तो अंडे की जर्दी, पानी, या बर्फ, या नमक का घोल। तो किसका करते हैं, तो अंडे की जर्दी का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन पहला यहाँ पर सही हो जाएगा आपका 218 का। 219 की बात करें, गाय भैंस में जो मध्य चक्र की अवधि होती है कितनी होती है, तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आपकी
गाय और भैंस की जो मध्य चक्र की अवधि होती है वो कितनी होती है? तो आपकी 12 से 36 घंटे, 21 दिन, 16 दिन या 18 से 24 घंटे। तो कितनी होती है? जल्दी आंसर कमेंट में बताएं। तो क्या हो जाएगा? तो 21 दिन जो होती है आपकी गाय और भैंस की मध्य चक्र की अवधि होती है। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 219 का। 220 क्वेश्चन की बात करें। 220 है कि मादा पशु में जो गर्भधारण की जो उपयुक्त पहचान है वो क्या हो जाती है? तो मतलब हम गाय को कब मानेंगे कि वो गर्भधारण कर चुकी है? तो पशु का मद में नहीं आना, या रेक्टम पाल्पेशनम विधि द्वारा, या उपरोक्त दोनों विधि द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो हम जो है यहाँ पर इन दोनों विधियों के द्वारा जो है हम ज्ञात कर सकते हैं कि पशु हमारा गर्भित हो चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? 220 का तीसरा ऑप्शन सही है आपका। 221 क्वेश्चन की बात करें। पशुओं को चारा खिलाने का सही एवं वैज्ञानिक तरीका कौन सा है? तो खुले चारागाहों में चारा खिलाना, या नादों में चारा खिलाना, या खुले फर्श पर चारा खिलाना, या पशुपालकों की स्वेच्छा अनुसार चारा खिलाना। तो कौन सा हो जाएगा सही और वैज्ञानिक तरीका? तो ये हो जाता है आपका नाद में जो है आपका चारा खिलाना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा 221 का। 222 क्वेश्चन की बात करें। जो भेड़ की जो नाड़ी गति होती है प्रति मिनट कितनी होती है? तो 20 से 25 प्रति मिनट होती है, या 50 से 60 प्रति मिनट होती है, 70 से 80 प्रति मिनट होती है, या 80 से 100 प्रति मिनट होती है। तो यहाँ पर भेड़ और बकरी की जो है आपकी समान रहती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 70 से 80। कितनी? 70 से 80 जो है आपकी जो मतलब जो नाड़ी गति रहती है आपकी भेड़ और बकरी की समान। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 222 क्वेश्चन का। 223 क्वेश्चन का। तरल नाइट्रोजन का जो परिवहन करने के लिए प्रयोग में आने वाला उपकरण क्या होता है? जो तरल नाइट्रोजन का जो परिवहन में प्रयोग करते हैं तो उसका उपकरण कौन सा होता है? तो क्रायोकेन होता है, या कंटेनर होता है, या एआई जार होता है, या उपरोक्त सभी। तो क्या होता है? तो वो होता है क्रायोकेन। किसका? क्रायोकेन का प्रयोग करें जो तरल नाइट्रोजन होती है परिवहनों के साथ में जो प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा जो ढोरों वाले या पशुओं वाले डॉक्टर होते हैं उन पे जो है एक नाइट्रोजन तरल जो है आपके एक वो होता है, तो उसमें जो है परिवहनों में मतलब प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 223 क्वेश्चन का। 224 की बात करें। बछड़े के नेवल कार्ड को शरीर से कितनी दूर पर काटा जाता है? जो बछड़े में नेवल कार्ड होता है उसे जो शरीर से जो कितनी दूरी पर काटा जाता है? तो 2 इंच दूरी पर, या आधे इंच दूरी पर, 2.5 इंच दूरी पर, या 4 इंच दूरी पर। तो कितने पर काटा जाता है उसे? तो 2.5 इंच दूरी पर जो है जो आपकी नेवल कार्ड होती है उसे काटा जाता है। तो 224 का आंसर तीसरा आपका सही हो जाएगा। अब आगे बात करें 225 क्वेश्चन। 225 है कि खीस पिलाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर बताया गया है मतलब पशु के बच्चे को जो बछड़ा होता है उसे अगर खींच पिलाया जाए तो उसके लिए स्वास्थ्य होता है। तो यहाँ ऑप्शन बताना है कौन सा यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर सामान्य दूध की अपेक्षा इसमें 5 से 10 गुना जो है विटामिन ए पाया जाता है, बिल्कुल सही है। सामान्य दूध की अपेक्षा जो है 3 से 5 गुना प्रोटीन होती है, बिल्कुल सही है। और यह लैक्सेटिक का काम करता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके उपरोक्त सभी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाता है 225 का। 226 क्वेश्चन की बात करें। बधियाकरण करने के लिए जो है लाभ कौन से हो जाते हैं? तो नर को जो है अधीन करने हेतु कृषि हेतु के लिए मतलब कृषि के लिए जो है उसको बधियाकरण किया जाता है, तो बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। और अवांछित मेटिंग्स रोकने के लिए बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। उत्तम गुणवत्ता का मांस लेने के लिए बधियाकरण करते हैं, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 227 क्वेश्चन। 27 है कि नर बछड़ों का बधियाकरण किया जा सकता है। जो आपके नर बछड़ों का जो बधियाकरण है वो किया जा सकता है। तो ऑपरेशन द्वारा, बर्डिजोकास्ट विधि द्वारा, रबड़ के छल्लों से, या उपरोक्त सभी से।
तो किसके द्वारा कर सकते हैं, तो उसे जो है आपका ऑपरेशन के द्वारा भी कर सकते हैं, बर्जोकास्टर विधि द्वारा भी, रबड़ के छल्ले डालकर भी। लेकिन इसमें जो है रबड़ के जो छल्ले डाले जाते हैं इसमें पशुओं को जो है दर्द ज़्यादा होता है, दर्द अधिक होता है, तो ये बहुत दुखनीय होती है, तो इसलिए इसका प्रयोग बहुत कम किया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा 227 का। 228 क्वेश्चन की बात करें, 228 है गाय व भैंस में जो प्रसव की क्रिया क्या कहलाती है, मतलब गाय और भैंस में जो प्रसाव की क्रिया है वो क्या कहलाएगी, तो फ्लोलिंग कहलाएगी या फ्रोइंग कहलाएगी या कॉबिंग या क्रेडिंग, तो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाती है आपकी जो कॉबिंग कहलाती है, क्या कॉबिंग। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा आपका 228 का। 229 की बात करें, घोड़े की नाड़ी परीक्षण स्थल बताइए, तो क्या हो जाएगी, मतलब घोड़े की जो नाड़ी जो ज्ञात की जाती है कहाँ से ज्ञात करते हैं, तो कॉक्सिलियर धमनी से या जो फ्री मोलर धमनी से या सबमेंडिबुल धमनी से या फ्रेसियल धमनी से, तो किससे करते हैं, तो इसका जो हम घोड़े की नाड़ी का जो ज्ञात करते हैं वो कहाँ से करते हैं, तो आपकी जो फेशियल्स जो धमनी है, कौन सी फेशियल्स जो धमनी है इसके द्वारा ज्ञात करते हैं, तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 229 का। 230 की बात करें, सूअर की हृदय की गति कितनी होती है, तो सूअर के हृदय की गति कितनी होती है, तो इसकी गति आपकी 60 से 80 प्रति मिनट या 80 से 90 प्रति मिनट, 50 से 60 प्रति मिनट, 40 से 50 प्रति मिनट, तो कितनी होती है, तो 60 से 80 प्रति मिनट होती है आपकी सूअर की हृदय की गति। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा सही आपका 230 का। 231 क्वेश्चन का, जो BBC परीक्षण द्वारा सांड के परीक्षा करते हैं, तो वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या देखकर या वीर्य में शुक्राणु की गति देखकर या वीर्य की मृत तथा जीवित जो शुक्राणु होते हैं उनकी संख्या देखकर या बीजों में स्वस्थता व शुद्धता देखकर, तो BBC जो परीक्षण किया जाता है सांड में, तो किस लिए किया जाता है, क्या देखकर करते हैं, तो वो करते हैं वीर्य में स्वच्छता एवं शुद्धता देखकर। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा 231 का, तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 232 क्वेश्चन। 232 है कि गाय में मध्यकाल की अवधि होती है, तो आपसे पहले तो पूछा गया था मध्य चक्कर की कितनी होती है, तो 21 दिन की होती है, कितनी 21 दिन की जो होती है आपकी मध्य चक्कर की होती है, यहाँ पर मध्यकाल की पूछी गई है, तो 21 दिन तो आपकी मध्य चक्कर की हो जाएगी, 5 से 7 दिन होती है, 12 से 24 घंटे या 18 दिन की, तो यहाँ पर मध्यकाल की कितनी हो जाएगी, तो मध्यकाल की जो हो जाएगी आपकी 12 से 24 घंटे जो है आपकी अवधि हो जाएगी गाय की। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 232 क्वेश्चन का। 233 की बात करें, नर तथा मादा युग्मक के मिलने को क्या कहते हैं, जो नर और मादा होते हैं दोनों के युग्मक को मिलने को क्या कहते हैं, तो प्रसवकाल बोलते हैं, गर्भकाल बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं या कोई नहीं, तो उसे बोला जाता है आपका जो निषेचन बोला जाता है, क्या बोला जाता है, निषेचन बोला जाता है आपके नर और मादा युग्मकों को मिलने के लिए, तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं 234 क्वेश्चन, ऊँट में श्वसन दर कितनी होती है, तो ऊँट की श्वसन दर बतानी है कितनी होती है, तो 26 से 35 मिनट होती है, मतलब प्रति मिनट होती है, या 10 से 14 प्रति मिनट होती है, या 45 से 55 प्रति मिनट होती है, या आपकी 5 से 7 प्रति मिनट श्वसन दर होती है, तो कितनी होती है, तो इसकी जो है 5 से 7 प्रति जो है आपकी मिनट श्वसन दर होती है ऊँट की, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 234 का। 235 की बात करें, 235 है कि दुग्ध वसा का मुख्य यौगिक क्या होता है, तो दुग्ध वसा का मुख्य यौगिक बताना है कौन सा होता है, तो ट्राइग्लिसराइड होता है या फास्फोलिपिड्स होता है या ग्लिसरॉल होता है या स्टेरॉल होता है, तो कौन सा होता है, तो आपका जो ट्राइग्लिसराइड होता है, कौन सा, तो ये आपका दूध का वसा का मुख्य यौगिक होता है, तो ऑप्शन क्या, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 236 की बात करें, घी में वसा प्रतिशत होती है, तो घी में वसा प्रतिशत कितनी होती है, तो 90%, 99%, 80%, 95%, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बताएं
क्या आंसर सही होगा इसका 236 क्वेश्चन का? तो आपको सबको पता होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो घी में वसा की मात्रा होती है वो 99, वैसे तो आपकी 99.5 होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 99 का, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 236 का। आगे बात करते हैं 237 क्वेश्चन। अंडे में भ्रूण को कैल्शियम प्रदान करने का कार्य करता है। जो अंडे को भ्रूण जो है कैल्शियम प्रदान करता है, वो कार्य कौन करता है? तो बाह्य कवच करता है, अंडे का स्वेतक करता है, या चैलेंजर करता है, या कवक झिल्ली करती है? तो कौन करती है? तो इसके लिए जो करती है वो कवक झिल्ली जो है आपकी अंडे में जो है भ्रूण को कैल्शियम प्रदान करती है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 237 का। 238 की बात करें, अंडे में जर्दी को मध्यम में स्थित रखने का कार्य करता है। जो अंडे में जर्दी होती है उसे मध्य में जो रखने का जो कार्य करता है वो कौन करता है? तो स्वेतक करता है, या बाह्य कवच करता है, या कवक झिल्ली करती है, या चैलेंजर करता है? चैलेंजर करता है, तो कौन करता है? तो इसके लिए चैलेंजर जो होता है ये करता है आपके जर्दी को मध्य में स्थित रखने के लिए अंडे की। तो तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है 238 का। 239 की बात करें, जो क्रीम पृथक्करण कौन सी विधि या सिद्धांत पर कार्य करती है? जो आपकी क्रीम जो निकाली जाती है दूध से, वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो अपकेंद्री बल पर करती है, या अभिकेंद्र बल पर करती है, या उत्प्लावन बल पर करती है, या एक्स वालिंग लिंकन्स में करती है? तो किस में करती है? तो वो करती है आपकी अपकेंद्रिक बल पर कार्य करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या पहला हो जाएगा 239 का सही। 240 क्वेश्चन की बात करें, फसल उत्पादन के साथ मुर्गी पालन करने को क्या कहते हैं? तो मिश्रित खेती, या मिश्रित खेती, या एकल व्यवसाय, या बहु खेती कहते हैं? तो फसल उत्पादन के साथ अगर मुर्गी पालन भी करते हैं तो वो क्या कहलाती है आपकी? तो वो कहलाएगी क्या? तो मिश्रित खेती कहलाएगी। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पर 240 का। आगे बात करते हैं 241 क्वेश्चन। 241 है कि पशु चयन का सबसे अधिक खर्चीला तरीका है। जो पशु चयन का सबसे अधिक खर्चीला तरीका कौन सा हो जाता है? तो व्यक्तिगत चयन हो जाता है, प्रदर्शन वृत्त चयन हो जाता है, या संतति चयन, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा हो जाएगा सबसे खर्चीला? तो वो हो जाता है आपका संतति चयन। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 241 का। 242 की बात करें, गुणांकन तालिका विधि में अगर 86 अंक दिए जाते हैं किसी पशु को, तो वो कौन सी श्रेणी में रखा जाएगा? तो साधारण श्रेणी में, उत्तम श्रेणी, सर्वोत्तम, या इनमें से कोई किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जाएगा? तो किस श्रेणी में रखा जाता है? उसे सर्वोत्तम श्रेणी में रखा जाता है 86 अंक वाले पशु के लिए। तो तीसरा ऑप्शन इसका भी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका 242 का। अब आगे बात करते हैं 243 क्वेश्चन। 243 क्वेश्चन है आपका कि बछड़े में सभी अस्थायी जो अग्रचर्वणक दांत निकलने जो है आते हैं, तो कितने दिन बाद जो है निकल आते हैं? 7 दिन के बाद, 14 दिन, 21 दिन, या 30 दिन के बाद? तो कब निकल आते हैं? तो इनके जो सभी दांत निकल आते हैं वो 21 दिन के बाद निकल आते हैं। तो 243 का आंसर 3 हो जाएगा यहाँ पर सही। 244 क्वेश्चन की बात करें, इलास्टेटर्स विधि द्वारा जो सींगरोधक में जो है कितना समय लगता है? जो इलास्टेटर के द्वारा जो सींगरोधन किए जाते हैं उसमें कितना समय लगता है? तो उसमें समय कितना लगता है? 7 से 15 दिन, या 3 से 6 दिन लगते हैं, या 3 से 6 सप्ताह, या 1 से 2 सप्ताह लगते हैं? तो उसके लिए जो समय लगता है आपका, तो 3 से 6 सप्ताह लग जाते हैं इलास्टेटर विधि के द्वारा सींगरोधन के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा 244 का? तो आपका तीसरा ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा 244 का। अब आगे बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन आपका जो 243 क्वेश्चन है, इसका आंसर जो होगा आपका बछड़े में अस्थायी दांत पूछे गए हैं। यहाँ पर हमने समझा स्थायी, लेकिन स्थायी यहाँ पर अस्थायी पूछे हुए हैं। तो अस्थायी जो निकलेंगे आपके, तो वो निकलेंगे आपके कब? वो निकलेंगे आपके 30 दिन में। कब? 30 दिन में निकलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा?
चौथा ऑप्शन इसका सही होगा, इसे सही कर लेना आप। अब आगे बात करते हैं 245 क्वेश्चन। 245 क्वेश्चन आपका, भेड़ व बकरी को पहचानने की एक विधि है, टैगिंग विधि है या वांडिंग विधि है या ईयर नोचिंग विधि है या पेंटिंग विधि है। तो कौन सी विधि हो जाती है भेड़ और बकरी को झुंड में पहचानने के लिए? तो झुंड में पहचानने के लिए आपकी कौन सी विधि हो जाएगी? तो पेंटिंग कर दी जाती है, पेंटिंग के द्वारा जो है उनकी जांच कर ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा 245। 246 की बात करते हैं। 246 है कि निम्न में से आवासी रोमंथी पशु कौन सा हो जाता है? तो गाय हो जाता है, बकरी, चूहा या लरमा? जो आपका लरमा हो जाता है यहाँ पर आवासी रोमंथी, तो इसका भी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 247 की बात करें तो नसबंदी नर सांड को क्या कहते हैं? तो बुल बोला जाता है या केपिन बोला जाता है या टीजर बुल बोला जाता है या बधियाकरण? तो नसबंदी वाले सांड को क्या, जो सांड होता है उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है टीजर बुल। क्या? टीजर बुल बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा इसका सही हो जाएगा 247 का। 248 की बात करें, किस पशु में चारा खाने की आदत जो है ब्रूसिंग कहलाती है? तो ब्रूसिंग जो है किस पशु की आदत कहलाती है चारा खाने की? भेड़ की, ऊँट की, बकरी की या दो तीन दोनों हो जाते हैं? तो किसकी कहलाएगी? तो वो कहलाती है आपकी बकरी की कहलाती है। किसकी? बकरी की। जो बकरी चारा खाती है तो उसकी आदत को ब्रूसिंग कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाता है 248। 249 की सूरती भैंस का गर्भकाल होता है। तो सूरती जो आपकी भैंस है उसका गर्भकाल कितना रहता है? तो उसका गर्भकाल 205 दिन, 205 दिन या 305 दिन या 225 दिन या 395 दिन। तो कितना रहता है? तो यहाँ 310 के आसपास कौन है? तो उसे आप ऑप्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वैसे आपका 310 भी पूछ लिया जाए तो वो भी आपका सही होगा। वैसे तो 310 ही दिन होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस हो सकते हैं, 5 आगे 5 पीछे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 249 का। 250 की बात करें, 250 से संकर नस्ल की बछड़ियों में जो आपका वयस्क होने की औसत आयु है वो कितनी हो जाती है? तो कब हो जाती है वयस्क के लिए? तो 12 माह बाद या 18 माह या 24 माह या 30 माह? तो क्या हो जाएगा? 18 माह के बाद वो जो है कैसी हो जाएगी? वयस्क हो जाएगी। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 250 का। 251 की बात करते हैं, बछड़े को बैल बनाने हेतु किस समय बधियाकरण करना चाहिए? तो 1 माह की उम्र में, 6 माह की उम्र में, 1 वर्ष की उम्र में या कभी भी कर सकते हैं। तो जो बछड़े को बैल बनाने के लिए जो बधियाकरण की जो उम्र है वो क्या होनी चाहिए? तो वो होनी चाहिए आपकी कम से कम 1 वर्ष की उम्र होनी चाहिए बछड़े की। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या? तीसरा हो जाएगा सही। आगे बात करते हैं हम आपका 252 क्वेश्चन। 252 है कि समूह में मद में आए पशुओं को पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो बुल का प्रयोग करते हैं, केपेन का प्रयोग या टीजर बुल का, या इनमें से किसी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो किसका प्रयोग करते हैं? तो हम टीजर बुल का प्रयोग करते हैं, जो मधुमेह मतलब जो मद में आई हुई जो पशु होते हैं या मादाएं होती हैं उनके लिए। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 252 का। 253 की बात करें, मिश्रित है का उदाहरण है। तो मिश्रित है का उदाहरण क्या हो जाता है? ज्वार के साथ जो, और जो ज्वार के साथ ग्वार के साथ ज्वार, रिजका के साथ बरसीम, दूब घास के साथ सूडान घास, मतलब सूडान घास। तो कौन सा हो जाएगा मिश्रित ऑप्शन आपका? तो ज्वार के साथ आपका ग्वार को उगाना। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 253 का आपका सही। 254 की बात करें, 254 है, हे में नमी की जो मात्रा है कितनी होती है? तो 10 से 15% या आपका 14 से 15% या 15 से 20% या 18 से 20%। तो जो इस यहाँ किस चीज़ में पूछी गई आपसे? हे में पूछी गई है। किस में? हे में। तो क्या हो जाएगी? 14 से 15% जो आपकी हे में नमी की मात्रा होती है। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। अगर साइलेज में पूछ ली जाए तो 18 प्लस मतलब 18% से अधिक होती है। तो इसे याद रखेंगे आप। आगे बात करते हैं 255 क्वेश्चन। 255 है, पशु में जो सीने के चारों ओर की मतलब चारों ओर की जो परिधि क्या कहलाती है?
मतलब जो पशु के सीने के जो चारों ओर की परिधि होती है उसे क्या कहते हैं? लंबाई, ऊंचाई या उदर घेरा या हृदय गर्त बोला जाता है। तो उसे क्या बोला जाता है? आपका हृदय गर्त बोला जाता है, जो सीने के चारों ओर की आपकी परिधि होती है। तो ऑप्शन क्या? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 256, अम्लीय साइलेज में किस अम्ल की जो है मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? जो आपकी अम्लीय साइलेज में जो होती है, तो अम्ल की जो मात्रा सर्वाधिक इसमें पाई जाती है, तो लैक्टिक अम्ल में, एसिटिक अम्ल में, पामटिक अम्ल में या सिट्रिक अम्ल में। तो किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपकी सिट्रिक अम्ल में, जो है आपकी अम्लीय जो साइलेज में जो है पाई जाती है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 256 का। 257 की बात करें, नर पशुओं की शुक्राणुविहीन नलिकाओं को हटा देना क्या कहलाता है? तो बधियाकरण कहलाता है, नसबंदीकरण कहलाता है, सर्जरी करना या नोट हो जाएगा, मतलब कोई भी नहीं हो जाता। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो शुक्राणु को विहीन करने के तो नसबंदीकरण कहलाता है। तो दूसरा ऑप्शन 257 का आपका सही हो जाएगा। 258, रोमंथी पशुओं में आमाशय का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? तो रोमंथी पशु में सबसे छोटा भाग कौन सा हो जाता है? तो रूमेन हो जाता है, रेटिकुलम हो जाता है, या ओपमेजम हो जाता है, या एवो मेजम हो जाता है। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें आपका भाग हो जाता है जो रेटिकुलम होता है। ये रोमंथी पशुओं में जो है आमाशय का सबसे छोटा भाग हो जाता है। कौन सा? रेटिकुलम। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा 258 का आपका सही। आगे बात करते हैं 259 क्वेश्चन। 259 क्वेश्चन है, गाय व भैंस में किस पशु में छल्ले स्पष्ट दिखाई देते हैं? तो गाय में दिखाई देते हैं स्पष्ट, गाय के सींगों पर या भैंस के सींगों पर या दोनों पर, या इनमें से किसी पर भी नहीं दिखाई देते। तो गाय और भैंस के जो छल्ले दिखाई देते हैं वो भैंस पर दिखाई देते हैं, पशु पे छल्ले स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? दूसरा सही हो जाएगा 259 का। 260 की बात करें, बिनोले की खली में जो है कौन सा टॉक्सिक पदार्थ पाया जाता है? वो कौन सा हो जाता है? तो अल्फा टॉक्सिन हो जाता है, या HCN हो जाता है, या गोसीपाल्म हो जाता है, या सिट्रिक्स होता है। तो बिनोलों में कौन सा टॉक्सिन पदार्थ पाया जाता है आपका? तो कौन सा पदार्थ हो जाएगा? तो गोसीपॉल्म पाया जाता है। कौन सा? गोसीपॉल्म। तो बिनोलो में जो है ये पाया जाता है आपका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 260 का। अब आगे बात करें 261 क्वेश्चन। 261 क्वेश्चन है आपका कि बछड़े में पहला आमाशय किस उम्र में विकसित होता है? जो बछड़े में पहला आमाशय है वो कब विकसित होता है? तो जन्म के समय पर, 2 माह बाद, या 4 माह, या इनमें से किसी में नहीं हो जाता। तो बछड़े में पहला आमाशय कब विकसित होता है? तो ये होता है आपका 4 माह की उम्र में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 262 क्वेश्चन की बात करें, 262 क्वेश्चन आपका, बड़े डेयरी फार्म हेतु बछड़ा पालने की जो उपयुक्त विधि है कौन सी हो जाती है? तो सकलिंग हो जाती है, बिननिंग हो जाती है, कोई नहीं, या दोनों। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कोई विधि नहीं होती है। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 262 का। अब आगे बात करते हैं 263 क्वेश्चन की। तो 263 क्वेश्चन है आपका, क्या हो जाता है 263 क्वेश्चन? तो 263 क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि मेले व प्रदर्शनियों में विजेता पशु का चयन किस विधि में किया जाता है? फिनोटाइप विधि में, जीनोटाइप विधि में, प्रदर्शन वृत्त चयन विधि में, या स्कोर कार्ड विधि में। तो किस विधि में किया जाता है? तो प्रदर्शन एवं वृत्त चयन विधि में जो आपका जो विजेता पशु होते हैं उनका चयन किया जाता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करें 264 क्वेश्चन, गुणांकन विधि मतलब तालिका विधि में किसी पशु को 95 अंक दिए हुए हैं तो उसे किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो 95 वाले को किस में रखा जाता है? तो सर्वोत्तम विधि में रखा जाता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। 265 की बात करें तो एक पशु के जो सींग पर जो है 6 छल्ले हैं तो वो उसकी कितनी उम्र होगी? तो उसकी उम्र जो है कितनी होगी? तो 1 वर्ष होगी, 2 वर्ष, या 3 वर्ष, या आपके 8 वर्ष। तो कितनी होगी? तो उसकी उम्र 8 वर्ष होगी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा 265 का। 266, मोलर तीठ जो तीठ हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 4 जोड़ी होती है, 6 जोड़ी होती है, 7 जोड़ी, या आपके 3 जोड़ी। तो जो
मोलर तीत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो उनकी संख्या जो होती है वो 6 जोड़ी होती है। कितनी? 6 जोड़ी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? दूसरा। आगे बात करते हैं हम 267 क्वेश्चन। 267 है, निम्न में से कौन सा कारक दूध की मात्रा एवं गुणों पर प्रभाव नहीं डालता? तो दूध की मात्रा और गुणों पर प्रभाव कौन नहीं डालता? पैतृक पदार्थ नहीं डालते, पशु की नस्ल नहीं डालती, या पशु की उम्र नहीं, या पशु का रंग नहीं डालता है। तो कौन सा नहीं डालता प्रभाव? तो पशु का रंग कोई प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि पशु का रंग कैसा भी हो दूध तो वो एक सही देगा। तो 267 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। 268 की बात करें, निम्न में कौन सा नर जो हार्मोन से जाना जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन हो जाता है, या प्रोटोस्टेरोन हो जाता है, या एस्ट्रोजन हो जाता है, या ऑक्सीटोसिन हो जाता है। तो यहाँ कौन सा आपका जो नर हार्मोन्स है वो हो जाएगा? तो नर हार्मोन्स कौन सा हो जाएगा? जो स्टोरेना हो जाता है। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन हो जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 268 का। 269 की बात करें, 269 है कि ईयान जो बिलमुट का संबंध है। तो ईयान बिलमुट का संबंध किससे हो जाता है? तो डोली के विकास से, या संकर दहन के उत्पादन करने से, या आनुवांशिक रूपांतर जीवों से, या इनमें से किसी पर नहीं। तो किससे हो जाता है? जो आपकी डोली के विकास से जो आपका जो डायन बिलमुट का जो है संबंध हो जाता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 270 की बात करें, बछड़े किस उम्र में मुलायम घास खानी शुरू कर देते हैं? तो किस उम्र में जो है बछड़े जो है मुलायम घास खाना प्रारंभ कर देते हैं? 2 माह में, पैदा होते ही, 4 माह बाद, या 15 दिन बाद। तो कितने दिन बाद कर देते हैं? वो आपके 4 माह बाद जो है खाना शुरू कर देते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा? तीसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन 270 का सही है। आगे बात करते हैं हम 271 क्वेश्चन। बछड़े को चिन्हित कर पहचानने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो बछड़े को चिन्हित कर कर जो पहचानने की सबसे उपयुक्त विधि है कौन सी हो जाती है? तो वो आपके टैटूइंग हो जाती है, टैगिंग हो जाती है, ब्रांडिंग हो जाती है, नोचिंग हो जाती है। तो कौन सी विधि हो जाएगी? वो आपकी टैटूइंग हो जाती है, जो आपके बछड़ों को चिन्हित कर कर पहचानने की जो है विधि हो जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 271 का। 272 की बात करें, पशु के बच्चा देने के तुरंत बाद ही एन से जो प्राप्त हो जो पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? खीस बोला जाता है, पानी, दूध, या दही। तो उसे क्या बोला जाता है आपका? तो उसे बोला जाता है खीस। खीस बोला जाता है उसे। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका 272 का भी। 273 की बात करें, 273 प्रथम प्रजनन के समय बछियों का वांछनीय शरीर भार कितना होता है? तो 180 से 200 किलोग्राम, 250 से 270 किलोग्राम, 250 से 370 किलोग्राम, या 400 किलोग्राम। तो कितना होता है जो प्रथम प्रजनन के समय जब बछिया जो है उसके जो है शरीर भार जो है कितना रहता है? तो उसका शरीर भार कितना रहता है आपका? तो 250 से 270 किलोग्राम वजन रहता है उसका। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 274 की बात करें, लैक्टोमीटर पर रीडिंग का अंतर होता है 0 से 20, 0 से 40, 0 से 60, या 0 से 100। तो कितना अंतर रहता है लैक्टोमीटर रीडिंग में? तो आपका 0 से 40 का अंतर रहता है। दूसरा ऑप्शन आपका 274 का भी आपका यही सही हो जाएगा। अब 275 क्वेश्चन की बात करें, 275 क्वेश्चन आपका कि खीस गर्म करने पर फट जाता है क्योंकि इसमें मात्रा अधिक होती है। तो किसकी मात्रा अधिक होती है? वसा की, केसिन की, या कैरोटीन की, या एल्यूमिनो और ग्लोबिन की। तो इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है जिसके कारण जो है खीस फट जाता है? तो एल्यूमिनियम और ग्लोबिन की मात्रा अधिक होती है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब 276 की बात करें, दूध के बर्तन की सफाई या धोना का जो गुण है वो क्या कहलाता है? तो अम्लीय हल्का, या क्षारीय हल्का, या तीक्ष्ण एवं विषैला, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ सभी का प्रयोग किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन आपका 276 का भी सही हो जाएगा। 277 की बात करें, 277 क्वेश्चन आपका वसा परीक्षण में जो गर्भर अपकेंद्र यंत्र की गति मिनट क्या होती है?
जो आपका वसा परीक्षण किया जाता है गर्बर विधि द्वारा, तो उसमें जो अपकेंद्र यंत्र होता है उसकी जो गति प्रति मिनट कितनी होती है, तो 1100 राउंड पर मिनट होती है, या 2100 राउंड पर मिनट होती है, या 600 राउंड पर मिनट होती है, या 1600 राउंड पर मिनट होती है। तो कितनी होती है उसकी गति, तो उसकी गति रहती है 1100 पर मिनट। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा 277 का। 278 की बात करें, भेड़ व बकरी का अयन कितने भागों में जो है बटा हुआ होता है, किसका, भेड़ और बकरी का पूछा गया है यहाँ पर। तो एक भाग में होता है, दो भाग में, तीन भाग में, चार भाग में, तो आपको सबको पता होगा 278 का आंसर क्या हो जाएगा, तो वो आपका दो भागों में बटा हुआ होता है। और भैंस और गाय का चार भागों में बटा हुआ होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 278 का। 279 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर 279 है, वेलोइंग आदत सामान्यतः किस पशु में होती है। जो वेलोइंग आदत होती है वो किस पशु में होती है, तो गाय में, बकरी में, भैंस में, या उपरोक्त सभी में। तो वेलोइंग जो सामान्यतः जो आदत होती है वो किन पशुओं में होती है, तो वो आपकी होती है भैंस में अधिक होती है, मतलब भैंस में ही पाई जाती है वैसे। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 280 की बात करें तो ब्लीटिंग जो है किस पशु की सामान्यतः आदत है, तो ब्लीटिंग जो है किस पशु की सामान्यतः आदत है, तो बकरी की, गाय की, भेड़ की, या एक और तीन दोनों हो जाते हैं। तो किसकी आदत हो जाएगी, तो ये आपकी हो जाएगी किसकी, बकरी की, और किसकी हो जाएगी, भेड़ की जो आदत है वो ब्लूटिंग कहलाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये एक और तीन दोनों सही हैं। आगे बात करते हैं 281 क्वेश्चन, वे बीमारियां जो माता पिता से संतान में जो है संचित नहीं होती लेकिन गर्भकाल में जो है शिशुओं को लग जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, तो अनुवांशिक, या संक्रमण, या अवशिष्ट, या जन्मजात। तो वो क्या कहलाती हैं आपकी, तो वो कहलाती हैं आपकी अनुवांशिक। अनुवांशिक जो है वो बीमारियां हो जाती हैं। तो ऑप्शन क्या, पहला सही हो जाएगा 281 का। 282 की बात करें, पशुओं की गणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है, तो पशु की जो गणना है वो कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है, या पशु की जो जनगणना होती है वो कितने वर्ष के अंतराल पर करते हैं, तो वो कितने, तो 5 वर्ष के अंतराल पर करते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 283 की बात करें, भारत की औसतन दुग्ध उत्पादकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितनी है, तो 2019 और 20 के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है। आप जो है 2000 कितना जो है 23 और 24 के अकॉर्डिंग देखेंगे इसका आंसर क्या होगा, तो 250 मिलीमीटर, 120 मिलीमीटर, या 394 ग्राम, या आपका 270 ग्राम। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, तो आपका 394 ग्राम इस टाइम इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरे का। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 283 का। 284 की बात करें, 284 क्वेश्चन है कि प्रथम जो मिलिट्री डेयरी फार्म की स्थापना कब की गई थी, जो आपका प्रथम जो मिलिट्री डेयरी फार्म है इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1868 में लखनऊ में की गई थी, 1889 में इलाहाबाद में की गई थी, या 1902 में करनाल हरियाणा में की गई थी, या 1975 में नई दिल्ली में की गई थी। तो प्रथम जो आपकी मिलिट्री डेयरी फार्म है उसकी स्थापना कब की गई थी, तो आपकी 1889 में कहाँ, इलाहाबाद में इसकी स्थापना की गई थी। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 284 का। 285 क्वेश्चन की बात करें, 285 है कि पशुधन विकास की इंडो डेनिश योजना सर्वप्रथम कहाँ पर चलाई गई थी, तो कहाँ पर, केरल में चलाई गई थी, अल्मोड़ा उत्तरांचल में, कर्नाटक में, या हिसार हरियाणा में। तो कहाँ पर इंडो डेनिश योजना चलाई गई थी आपकी, तो ये जो चलाई गई थी आपकी कर्नाटक राज्य में चलाई गई थी। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 285 का भी। 286 क्वेश्चन की बात करें, 286 में आपको सही सुमेलित पूछे हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ देख लेंगे। तो एक तरफ आपका पशु विकास योजना दी हुई हैं, एक तरफ शुरुआती जो है मतलब राज्य दिए हुए हैं। तो इंडो जो स्विस परियोजना है तो ये तो अभी आपने पढ़ी है, तो कहाँ पर जो है इसे चलाया गया था, तो इसको जो चलाया गया था आपका, एक मिनट इसे सही कर लेंगे, 286 क्वेश्चन है ये, कितना, 286 क्वेश्चन।
तो इसका आंसर जो है, जो इंडो स्विज जो है ये कहाँ पर चलाई गई थी आपकी, तो ये आपकी चलाई गई थी कहाँ पर, तो ये पंजाब में। इंडो जर्म कहाँ पर चलाई गई थी, तो इंडो जर्म चलाई गई थी आपकी हिमाचल प्रदेश में। और जो आपकी कौन सी है, इंडो ऑस्ट्रेलिया परियोजना, ये कहाँ पर चलाई गई, तो ये केरल में। और इंडो डेनिश परियोजना जो अभी पढ़ी है आपने, तो वो हो जाएगा आपका कर्नाटक में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ए का ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, तो दूसरा हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, तो बी का फर्स्ट हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, तो आपका चौथा हो जाएगा। और डी का क्या हो जाएगा आपका, तो तीसरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या, पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 286 का। आगे बात करते हैं 287 क्वेश्चन की। 287 है कि यहाँ पर पूछा गया है बकरी के बच्चे देने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो बच्चे की जो आपकी देने की क्रिया है उसे क्या कहते हैं, तो लेमिंग या क्रीडिंग या काविंग या पास्चुरेशन। तो उसे बोला जाता है आपका, क्या बोला जाता है, तो उसे क्रीडिंग बोला जाता है, बकरी के बच्चे को देने की क्रिया को। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 287 का। 288 की बात करें, सूअर में जो मध्यकाल की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, तो 1 से 3 घंटे, 2 से 6 घंटे, या आपकी 2 से 3 घंटे, या 4 से 6 घंटे। तो जो सुअरिया होती है उसकी मध्यकाल की अवधि कितनी होती आती है, तो उसकी अवधि हो जाती है 2 से 3 दिन तक उसकी अवधि रहती है। तो तीसरा ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगा 288 का। 289 क्वेश्चन की बात करें, कोबाल्ट मुख्यतः पाया जाता है, तो विटामिन ए में पाया जाता है, विटामिन सी में, या विटामिन डी में, या विटामिन बी12 में। तो कोबाल्ट किस में पाया जाता है आपका, तो 289 का आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका विटामिन बी12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। कोबाल्ट किस में पाया जाता है, विटामिन बी12 में। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 289 का। 290 की बात करें, भैंस के दूध में औसतन वसा का प्रतिशत होता है। जो भैंस के दूध में औसतन जो आपकी वसा होती है उसमें कितनी होती है, तो 3%, 5%, 7% या 10%। तो भैंस के दूध में औसतन वसा जो है आपकी कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, तो आपकी 7% होती है। तो 7% होती है। और सबसे ज़्यादा जो आपकी वसा पाई जाती है 13% किस नस्ल में पाई जाती है, जो भदावरी नस्ल है आपकी भैंस की, उसमें सबसे अधिक पाई जाती है आपकी वसा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 290 का। 291 की बात करें, 291 क्वेश्चन है आपका कि गाय के दूध में औसतन वसा का प्रतिशत कितना होता है। तो गाय के दूध में औसतन जो वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 2.5%, 3.5%, 5.5%, 7.5%। तो कितनी होती है, तो उसमें आपकी 5.5% वसा की मात्रा होती है गाय के दूध में। तो ऑप्शन कौन सा, तीसरा सही हो जाएगा। 292 क्वेश्चन की बात करें, सर्वाधिक गाय गर्मी जो है सहन करने वाला पशु कौन सा हो जाता है, गाय, भैंस, भेड़, ऊँट। तो सर्वाधिक गाय मतलब गर्मी सहन करने वाला कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऊँट हो जाएगा। और ऊँट के बाद आपका गाय हो जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर 292 का। 293 की बात करें, 293 राजस्थान की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो सर्वाधिक योगदान किसका हो जाता है, तो आपका भेड़ का हो जाता है। तो तीसरा ऑप्शन हो जाएगा सही। 294 की बात करें, पशु उत्पादन की लागत खर्च का जो कितना प्रतिशत भाग आहार पर खर्च होता है, तो 30 से 40%, 40 से 50%, 60 से 70% या 70 से 80%। तो कितना खर्चा आ जाता है आहार पर आपका, तो आहार पर जो खर्चा आता है वो आपका आता है कितना, तो 60 से 70% आ जाता है। तो इसका भी ऑप्शन क्या, तीसरा सही हो जाएगा। 295 की बात करें, 295 क्वेश्चन है आपका कि मादा पशु का गर्भधान करने का उचित समय मध में आने के कितने घंटे के अंदर होता है, तो 0 से 5 घंटे, और 12 से 18 घंटे, या 6 से 12 घंटे, या कभी भी हो सकता है। तो कब होता है इसका समय, तो इसका समय जो रहता है आपका, तो 12 से जो 18 घंटे हैं उस समय जो मादा पशु का जो गर्भधान करने का जो उचित समय है वो मध में रहता है। कितने बीच में, 12 से 18 घंटे के बीच में। तो ऑप्शन क्या, दूसरा सही हो जाएगा आपका 295 का। 296 की बात करें, सर्वाधिक वसा प्रतिशत किसके दूध में जो है होती है, तो सर्वाधिक वसा जो है किसके दूध में अधिक होती है, जर्सी गाय, थारपारक गाय,
भेड़ या ऊँटनी के में। तो सर्वाधिक वसा जो है पाई जाती है, यहाँ पर पशुओं में पूछा गया है तो कौन हो जाएगा, तो भेड़ में जो है आपकी सर्वाधिक पाई जाती है। 5+ जो है आपकी वसा 5+ % जो है वसा पाई जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 296 का। आगे बात करते हैं 297 क्वेश्चन। तो अंडे का कवच जो है सामान्यतः बना होता है, जो अंडे का कवच है वो किसका बना हुआ होता है, तो वो किसका बना हुआ होता है, तो केवल कैल्शियम का बना हुआ होता है, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का या कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तो अंडे का कवचा किसका बना हुआ होता है, तो ये कवचा जो बना हुआ होता है वो बना हुआ होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 297 का चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 298 की बात करें, 298 की सुअरिया में यौवन आरंभ की उम्र कितनी होती है, तो 3 से 7 माह होती है, 6 से 12 माह या 14 से 16 माह या 12 से 14 माह। तो सुअरिया की यौवन आरंभ अवस्था कितनी होती है, तो इसकी अवस्था होती है 6 से 12 माह। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 298। 299 की बात करें, निम्न में से सर्वाधिक वसा प्रतिशत होती है, तो सर्वाधिक वसा प्रतिशत किस में होती है, तो दूध में, दही में, मक्खन में या क्रीम में। तो सबसे अधिक किस में होती है, तो ये होती है आपकी मक्खन में। कितनी होती है, 99.5 होती है। कितनी, 99.5। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 299 का आपका सही। बात करते हैं आपका 300 क्वेश्चन, और 300 क्वेश्चन है आपके प्लास्टिक क्रीम में वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो प्लास्टिक जो आपकी है उसमें कितनी वसा होती है, तो 18 से 25%, 25 से 45% या 45 से 60% या 60 से जो है 80%। कितनी होती है इसमें, तो आपकी होती है इसमें 60 से 80% जो है आपकी जो प्लास्टिक क्रीम में जो है वसा की मात्रा होती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपका जो 300 जो आपका एक क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। तो शरीर भार के अनुसार कौन सा पशु अधिक शुष्क पदार्थ खाता है, तो क्या बताना है, शरीर भार के आधार पर बताना है कौन सा पशु जो है शुष्क भार मतलब जो है अधिक खाता है। तो गाय है पहला ऑप्शन, दूसरा भैंस है, तीसरा आपका बकरी है और चौथा आपका कौन सा है, भेड़ है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसका आंसर हम आपको कल बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पर जो है हमने आपको कितने 300 क्वेश्चन जो है यहाँ पर कंप्लीट करा दिए हैं, और हमने बताया था आपको 360 क्वेश्चन कराएंगे। तो अगली वीडियो हमारे 60 क्वेश्चन आपको आएंगे अगली वीडियो में। तो उस वीडियो में हम 60 क्वेश्चनों की बात करेंगे, और उस 60 क्वेश्चन मतलब करने के बाद फिर जो हम आपको, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था, तो आपको 1000 जो है MQC जो है और कराएंगे, जो कि आपके AGTA नहीं, जो भी आपका एग्ज़ाम होगा एग्रीकल्चर का जो इसमें पशुपालन पूछा जाता है उसका कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने का है। हर तरह के क्वेश्चन आपके आ जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस सेट भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है हमने आपके 300 क्वेश्चन करा दिए, और हमने आपको बता दिया कि जो अगली वीडियो आएगी उसमें 60 क्वेश्चन भी करा देंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, और साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते रहें। और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारी जो है फसल विज्ञान की एक मैराथन आएगी, तो जो है उसे आप देखना ना भूलें ज़रूर। तो उसके लिए जो है 548 क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे। उसके बाद जो हम आपको सारे सब्जेक्ट की जो है महा मैराथन कराएंगे, जिसमें आपको रिवीजन एकदम फास्ट तरीके से कराएंगे। तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। तो फिर आज यहीं पर हम वीडियो को करते हैं समाप्त, तो हम कल मिलेंगे। तो जब